अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज डेट है 31 दिसंबर 2020, लास्ट डे है इस साल का। नया साल स्टार्ट करेंगे कल से हम 2021 और उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी खुशियां, रहमतें और बरकतें लेकर आएगा। आप लोगों का 2020 कैसा गुजरा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस साल में? क्या अप्स एंड डाउन आए? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों हम अपने जर्नी के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया अनबॉक्स बाबा जी, इसके बारे में, क्यों बनाया, कब बनाया, किस वजह से बनाया। तो बहुत सारी बातें इस चैनल को लेकर आपको पता चलने वाली हैं। मुझे लेकर जो है मेरे बारे में काफी सारे राज आपको पता चलेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला राज जो मैं आप लोगों के सामने खोलना चाहूंगा वो है हमारे चैनल का नेम, अनबॉक्स बाबा जी ही क्यों मैंने नाम रखा। तो ये दोस्तों बेसिकली मैंने किसी चैनल से इंस्पायर होकर रखा है और वो चैनल है अनबॉक्स थेरेपी। बहुत बड़ा चैनल है, इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं और टेक चैनल है। अनबॉक्सिंग वगैरह, फोन्स की अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं। अनबॉक्स थेरेपी से इंस्पायर होकर मैंने अपने चैनल का नाम अनबॉक्स बाबा जी रखा था। इस चैनल को दोस्तों बनाए हुए तकरीबन 1 साल 9 या 10 महीने हो चुके हैं। 25 मार्च 2019 में मैंने जो है ये चैनल बनाया था, मतलब क्रिएट किया था और सोच लिया था कि मैंने इस पर अनबॉक्सिंग करनी ही करनी है। और उस वक्त जो है मैंने एक परचेज किया था कैमरा, कैनन M50 आई थिंक, मिररलेस कैमरा जो है मैंने परचेज किया था। इस चैनल पर सबसे पहली वीडियो आपको उसी की मिलेगी, उसी की अनबॉक्सिंग मैंने सबसे पहले की थी, कैनन M50 की। और वो कैमरा जो है इसीलिए परचेज किया था कि मैं उसके ज़रिए अच्छी अनबॉक्सिंग्स, अच्छी जो है वीडियोस क्रिएट कर पाऊंगा। लेकिन वो कैमरा जो है मुझे सेल करना पड़ा। मार्च में जो है मैंने ये चैनल बनाया था, मार्च 2019 में। उसके बाद तकरीबन 7 से 8 महीने जो है मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। ठीक से काम नहीं कर पाया, वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की। तब जाके अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया। फिर अक्टूबर से जो है मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी मैंने। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हो, एक चीज आपने सोच ली कि मैंने यार ये काम करना है, छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। जब आप एक चीज के पीछे लग जाते हो ना, तो फिर अल्लाह ताला आपकी ऑटोमेटिकली मदद करना स्टार्ट कर देता है। अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेता है और आप फिर उसमें कामयाब होना स्टार्ट कर देते हो। तो अगर आपने सोच लिया कोई काम करना है तो बिल्कुल दिल मत हारिए। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी आपको। ऐसे ऐसे आपके साथ जो है काम होंगे, ऐसी ऐसी बातें हो जाएंगी कि आप उसी टाइम सोचोगे बस यार छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं करना ये। लेकिन अगर आप वहां पर हिम्मत हार जाओगे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको वो जो स्ट्रगल वाले जो आपके दौर है, आपका आपका टाइम है स्ट्रगल वाला, अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हो ना, फिर उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी से जहन में रखनी है। कोई भी काम करना हो, पक्का इरादा करके आप जो है उसके पीछे पड़ जाओ कि ये करना ही करना है, वो हो जाएगा। मुमकिन होगा, वो नामुमकिन को मुमकिन आप बना सकते हो। अच्छा जी, अक्टूबर तक जो है मैं स्ट्रगल करता रहा। तो स्ट्रगल के बारे में थोड़ा आपको जो है मैं बताता हूँ क्या स्ट्रगल मैं करता रहा। अब मैंने कैमरा परचेज किया हुआ था, ट्राइपॉड था, माइक था मेरे पास, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं थे। किसकी वीडियो बनाऊं, क्या करूं? अब मैंने क्या किया जनाब, सबसे पहले मेरे पास कैनन का M50 जो मैंने परचेज किया था उसकी वीडियो बना दी। फिर मैंने ट्राइपॉड मैंने लिया था नया, उसकी वीडियो बना दी। माइक मैंने लिया था नया, उसकी वीडियो बना दी। कुछ मोबाइल थे पड़े हुए जो मैंने परचेज किए थे, उनकी वीडियो बना दी। अब वो सारे प्रोडक्ट हो गए, वीडियो बन गई। एक जो है घड़ी थी मैंने परचेज की थी, ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकर था, उसकी वीडियो बना दी। अब जो है प्रोडक्ट्स हो गए खत्म। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे चलाऊं इस चैनल को। मैंने तो इसमें अनबॉक्सिंग करनी करनी है। अब यहाँ पर ना ये पॉइंट होता है जहां पर यूट्यूबर गलती करते हैं, गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे आकर ना, जब मेन जो उनका थीम होता है चैनल का, जिस पर उन्होंने वो चैनल बनाया होता है, और वहां पर आकर, उस पॉइंट पर आकर उनकी ये वीडियोस खत्म हो जाती हैं, वहां से वो क्या करते हैं, अपनी लाइन मोड़ देते हैं। वो किसी और कंटेंट की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ और बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और वहां से उनका चैनल का जो है जवाल शुरू हो जाता है। उसके बाद वो चैनल खड़ा नहीं होता। ये मेरा काफी पुराना एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने सिर्फ 1 साल काम करके जो है आपको एक्सपीरियंस झाड़ रहा हूँ। मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है।
तो ये काम आपने नहीं करना। अगर आप किसी पॉइंट पर आके रुक जाते हो और वहां पर फिर आपको जो है सोचना पड़ रहा है, तो आप टाइम लो, लेकिन अपनी उस लाइन को ना छोड़ो, उसी चीज को लेकर चलो जिसकी बेस पर आपने उस चैनल को बनाया। अगर आप कंटेंट चेंज करते हो ना, तो फिर आपका चैनल नहीं ग्रो करेगा। तो जनाब, अक्टूबर तक जो है स्ट्रगल मैंने क्या की वो मैं बताता हूँ। मैं बेसिकली एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूँ, सरगोदा, जिला सरगोदा से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान से। जिला सरगोदा के एक छोटे से टाउन से मेरा ताल्लुक है, फारूका नाम है उसका। तो अब यहाँ पर कोई इतनी बड़ी दुकानें नहीं है कि जहाँ पर मैं जाकर मोबाइल वगैरह ले आऊँ और उनको जो है अनबॉक्स कर लूँ, नहीं है इतनी दुकानें। हाँ, मेन जो डिस्ट्रिक्ट है सरगोदा, वहाँ पर एक बड़ी मार्केट है ट्रस्ट प्लाजा के नाम से, बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ पर मोबाइल्स, लैपटॉप, एसेसरीज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिल जाती हैं। अब मैं क्या करता था, मैं डेली मार्च से लेकर अक्टूबर तक 7 या 8 महीने बनते हैं तकरीबन, डेली जनाब कैमरा मैंने उठाया हुआ और ट्राईपॉड उठाया हुआ, एक साइड कैमरा के साथ जो है माइक उठाया हुआ, ये तीनों चीज़ें उठा के मैं जो है ट्रस्ट प्लाजा चला जाता था। वहाँ पे जाकर दुकानदारों के पास जाता था, शॉपकीपर्स के पास, उनको बोलता था यार मैं इस तरह यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, बनाया है मैंने और वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, तो मुझे आप जो है ना अनबॉक्सिंग के लिए फ़ोन दे दिया करें यार, मैं वीडियो बना के आपको वापस कर दूंगा। 7 महीने आप देख लें, डेली जा रहा था। तो कभी 1-2 दिन जो है बीच में स्किप हो जाते थे, नहीं तो डेली में जाता था वहाँ पर। एक दुकानदार था दोस्त मेरा, शॉप थी उसकी वहाँ पर, उसकी दुकान पे बैठ जाता था, उसको रोज़ बोलता था, उसके पीछे लगा हुआ था यार तू करवा दे कुछ, तेरी तो दुकान है यहाँ पर, किसी से बात करवा दे, मुझे मोबाइल ले दे। 7 महीने लगातार इस तरह करने के बाद कोई 2-4 वीडियो मैंने बनाई हुई होंगी, कोई भी नहीं मानता था। वो पता क्या कहते थे, वो कहते थे भाई आप जो है ना यहीं पर वीडियो बना लो, मतलब कोई अगर कस्टमर आता है हमारे पास, मोबाइल परचेज करेगा, वो हम उसको खोल के दिखाएंगे, आप उसकी वीडियो बना लेना, बस इतना हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते कि आपको मोबाइल नहीं दे सकते स्पेशल अनबॉक्सिंग के लिए। अच्छा, वहाँ पर एक यूट्यूबर और भी था ट्रस्ट प्लाजा में ही, वो भी यूट्यूब चैनल चलाता है और उसका भी यूट्यूब चैनल है, यही अनबॉक्सिंग करता है वो भी। तो मैं उससे मिला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, मैं भी यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, तो आप यार मेरी हेल्प कर दो। आप तो काम कर रहे हो पहले से, आप सिर्फ इतना कर दो कि जो मोबाइल आप अनबॉक्स कर लेते हो वो मुझे दे दो, चाहे उसको आप ऐसे ही दे दो, मुझे अनरैप, मतलब अनरैप ही दे दो, मैं सिर्फ वीडियो बना के ना आपको वापस कर दिया करूँ। उस बंदे ने, वो कहते हैं ना, ठोक के जवाब दे देता। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद परचेज करता हूँ जी। हालांकि वो शॉप पे काम करता था और परचेज नहीं करता था जहां तक मेरा अंदाजा है, पर उसने कहा कि मैं खुद परचेज करता हूँ जी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा यार परचेज करते हो आप, तो पैसे तो आपने भर दिए, अब आपने खोल भी लिया उसको, मैंने तो सिर्फ एक वीडियो ही बनानी है ना, चलो मेरा भी साथ भला होता रहेगा। लेकिन उसने जवाब दे दिया शॉर्ट स्टोरी में, कि उसने जवाब दे दिया कि मैं ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, मैं वापस आ गया। अब 7 महीने लगातार जाता रहा मैं, 7 महीने के बाद कुछ नहीं बना। 2-4 वीडियो मैंने बनाई होगी मोबाइल्स की, वहीं से लेकर मैंने किसी को बोला कि यार पकड़ दे, किसी से 1-2 मोबाइल उस दोस्त ने पकड़ के दिए, उनकी वीडियोस बना ली मैंने। अब अक्टूबर जो है ना, अक्टूबर में मैं सोच रहा हूँ अब यार क्या करूँ, अब कैसे इस चैनल को जो है चलाऊं, कैसे स्टार्ट करूँ। अक्टूबर के अंदर जो है ना मैंने फिर तकरीबन 3 लाख, 3-3.5 लाख मेरे पास था पर्सनल, मैंने जमा किया हुआ था सिर्फ इस चैनल को चलाने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ जो है मैंने अपने अंकल से, मामू से जो है उधार ले लिया और 5-7 लाख जो है ना मेरे पास बन गए। अब जो है मैंने जब 7 महीने स्ट्रगल इतनी करने के बाद जब मुझे आइडिया हो गया कि किसी ने जो है हाथ नहीं पकड़ना भाई, किसी ने नहीं बताना कि यार आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो फिर मैंने क्या किया, डिवाइसेस को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यार चलो देखा जाएगा जो भी होगा। मैंने क्या किया, डिवाइस को मैं परचेज करता था, जो भी न्यू डिवाइस आती थी उसको परचेज किया, परचेज करने के बाद उसकी वीडियो बनाता था और वीडियोस में क्या करता था, फिर उसकी डिफरेंट मैक्सिमम वीडियोस बना लेता था जितनी मेरे से बन सकती थी, मतलब उसकी अनबॉक्सिंग की बना ली, उसकी गेमिंग की अलहदा बना ली, चार्जिंग की अलहदा बना ली, इस तरह से ना मैं वीडियोस बनाता था। उसकी वजह ये थी कि अब पैसे इतने थे नहीं कि हर डिवाइस को मैं परचेज करूं, तो मैं चाहता था कि मैक्सिमम वीडियोस बन जाएं और मैंने एक तहैया कर लिया था, मैंने अपना इरादा ये बना लिया था कि डेली वीडियो अपलोड करनी है, मिस नहीं करना कोई दिन भी। और आप देख लें जाके, डेट्स देख लें बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल की,
अक्टूबर से, अक्टूबर आई थिंक मैं यहाँ पर डेट्स मैंने लिखी हुई हैं, जब से मैंने 8 अक्टूबर 2019 से कॉन्टिन्यूस वर्क मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था। 8 अक्टूबर से जाकर देख लें डेट वाइज, एक दिन में 2-3 वीडियोस तो जरूर होंगी, मतलब 3-3 2-2 वीडियोस, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन मैंने वीडियो मिस की हो। लगातार 8 अक्टूबर 2019 से लगातार अब तक जो है डेली वीडियो में डाल रहा हूँ। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। ये चीज आपको लाजमी करनी है अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो। तो जनाब मैंने परचेज करना स्टार्ट कर दी। जितनी डिवाइसेस परचेज करता था, मतलब उनको बना के उसके बाद जो है दोबारा ले जाता था, सेल करता था, काफ़ी लॉस होता था। अब ऐसे चलता रहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है ना, जनवरी से मतलब जनवरी 2020 से जो है फिर मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ में आया, थोड़ा चलना शुरू हुआ। अभी तक बिल्कुल मेरे कोई सब्सक्राइबर, कोई मुझे इनकम चैनल से स्टार्ट नहीं हुई है। अभी बस मैं जो है ना काम कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार किसी तरह इसको मैं धक्का लगा रहा हूँ, चैनल को चला दूँ। फिर जो है मैंने क्या काम किया जी, एक शॉपकीपर से बात की। मैंने कहा यार इस तरह मैं करता हूँ काम और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब देखिए 15,000 की डिवाइस है, मैंने परचेज की, उसकी वीडियोस बनाई, वीडियोस बनाने के बाद 10-15 दिन के बाद उसको सेल करने जाता हूँ ना, तो वो 15,000 की डिवाइस आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट्स का किस तरह से सेल आउट होती है। वो तकरीबन 4-5 हज़ार का आराम से जो है ना मुझे टिक्का लग जाता था। शॉपकीपर से बात की, मैंने कहा यार इस तरह बात है, मैं चैनल बनाया हुआ है मैंने, मुझे जो है ना डिवाइसेस चाहिए होती हैं, तो आप किस तरह मेरे साथ चलोगे। अब उसने क्या काम किया जी कि आप मुझे ना इतने परसेंट जो है दोगे, 25% जैसे लिखा हुआ होता है अक्सर दुकानों पे आप जाते हैं ना, आपने अगर डब्बा खोल के ले आए हो वापस, बेशक आपने फ़ोन में कोई सिम नहीं डाली, यूज़ नहीं किया, तो उसमें 25% कटौती होगी। तो उसने कहा जी 25% आप मुझे देते रहो, जिस भी मोबाइल की आपकी अनबॉक्सिंग करनी है 25% कटौती करूंगा और आप जो है अनबॉक्सिंग करते रहो। मैंने कहा यार 25% तो बहुत ज़्यादा है, ये तो जितना लॉस मुझे सेल करने पे होता है उससे ज़्यादा लॉस होगा। तो उस तरह चलते चलते ना उसके साथ थोड़ी बहुत डील होगी मेरी, 10-12% पे जो है ना मैंने डील कर ली। उसके साथ कुछ अरसा चलता रहा और आपने देखा होगा जनवरी के बाद जो है ना काफ़ी रेगुलर अपलोड्स मेरे आते रहे, न्यू जो जितने भी फ़ोन आते थे उनकी अनबॉक्सिंग में करता रहा। तो वहां से फिर जो है चैनल ना ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। फिर वो जो 10-12% पे मैं काम कर रहा था वो मैंने कम करके मजीद किसी अच्छे डीलर के पास चला गया, वहां पर जाकर मैं उसको कम किया, 5% पे आ गया, फिर 1,000 रुपया देने लग गया। इस तरह करके ना मैंने अपना सर्किट चलाए रखा, धक्का लगाए रखा। तो यहाँ पर आप ये देखें दोस्तों, मार्च 25 2019 से लेकर मार्च 21 2020 को मेरे जो है 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक साल पूरा मैंने जो है स्ट्रगल की है, मेहनत की है, उसके बाद जाकर जो है उसका फल मिलना मुझे शुरू हुआ है। तो मेहनत जो है बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना और दिल लगा के मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत कर रहे हो, उसका फल एक दिन जो है आपको जरूर मिलेगा। तो एक साल पूरा लगा मुझे जनाब 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा करने में। वॉच टाइम पूरा हुआ उसी महीने में, जिस महीने में मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ उसी महीने मेरा चैनल जो है वो मोनिटाइज हो गया। अब मोनेटाइजेशन जब आपकी ऑन होती है ना, ऑन होने के बाद अगर आपके व्यूज रेगुलर आ रहे हैं, मतलब हाई लेवल के व्यूज नहीं आ रहे, रेगुलर जितने व्यूज आ रहे हैं आपके उतने आ रहे हैं, तो आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं स्टार्ट में पहली पेमेंट लेने के लिए। तो अगर तो बहुत ज्यादा व्यूज आने लग गए हैं ना, मतलब आपकी कुछ वीडियोस जो है 10-12 वीडियोस, 2-4 वीडियोस, 5 वीडियोस वायरल हुई भी हैं, तो फिर तो आपको पहले महीने से इंशाल्लाह पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि मेरे रेगुलर से व्यूज से इतने अच्छे नहीं थे स्टार्ट में, तो मेरे जो है तकरीबन 3-4 महीने जो है ना लग गए थे पहली पेमेंट आने के लिए। और उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद कितना टाइम लगा मुझे पहली पेमेंट लेने का। उसके बाद जो पहली पेमेंट आई है, पहली पेमेंट के बाद कोई मंथ मेरा ख्याल है स्किप नहीं हुआ, हर महीने मेरी जो है रेगुलर पेमेंट आ रही है। तो मैं मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक स्ट्रगल करते हो, एक इरादा कर लेते हो कि मैंने ये काम करना है, तो फिर हर चीज़ आपकी मदद करना स्टार्ट कर देती है, आपके लिए रास्ते ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज की तरफ से भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनको मैं अनबॉक्स करता हूँ, कुछ मैं खुद परचेज कर लेता हूँ, कुछ जो है मतलब सर्किट अब चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये टेंशन नहीं होती कि यार अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता कि जहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊं कि अब मैं को क्या करूं, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा पॉइंट अब नहीं आता।
मतलब इतना मेरा जो है ना सर्कल जो है वो बन चुका है कि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ और डेली वीडियोस बना सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी यहाँ पर अब नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी हमारे अनबॉक्स बाबाजी यूट्यूब चैनल की जर्नी। ये जो है हमने कुछ स्ट्रगल की, कुछ हमने जो है मेहनत की है अपने चैनल पर, और तब जाकर हम जो है 0 से 22-23,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाए। अब जो है दोस्तों कुछ अपने बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग ना कमेंट्स में बोल देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो काफ़ी दिल दुखाने वाली होती हैं। अब काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार आपका बैकग्राउंड ही ओरिजिनल नहीं है, आप क्या वीडियोस बना रहे हो, और ये वो इस तरह की काफ़ी ऐसी बातें कर देते हैं जो कि दिल पर लगती हैं, सीधी दिल दुखता है जिससे कि यार एक बंदा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप ऐसे ही आगे से जो है उसको बातें सुना रहे हो। तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैं अपना जो है ये बैकग्राउंड रियल क्यों नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2020 और आज की डेट नोट कर लें। आज की डेट तक मेरा अपना खुद का घर नहीं है मेरे पास। अब देखें, अक्सर लोग जो है स्टार्ट करते हैं यूट्यूब, उनके पास चाहे कुछ भी ना हो, कोई चीज़ भी ना हो, लेकिन अपना घर तो होता है जहाँ पर वो अपनी वीडियोस बना सकते हैं। मेरे पास अब तक अपना खुद का घर भी नहीं है। मैं अब तक जो है मामू के साथ जो है रह रहे हैं हम, मामू के घर पे। वहाँ पर एक कमरा था हमारे पास, उसी में मैं वीडियोस बना रहा था। स्टार्ट में आपने देखा होगा मेरी काफ़ी वीडियोस हैं जो मैंने बेड के ऊपर शूट की हुई हैं, मतलब बेड के ऊपर जो है मैं अनबॉक्सिंग करता था। फिर उस मैंने जो है थोड़ा रियलाइज़ किया कि मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता ऐसे बेड के ऊपर शूट करना। तो मैंने एक जो है ना बेंच सा बना लिया, फट्टा सा बना लिया, और वो बेड के ऊपर रख देता था, जिससे ये लगता था कि ये जो है ना अब कोई मेज़ टाइप या टेबल टाइप चीज़ है जिसके ऊपर मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं सर्किट चला रहा था, अपना चैनल चला रहा था। आपके तो हाथ कोई नहीं रोक सकता, ना आपकी ज़ुबानें कोई रोक सकता है बोलने से कि जो भी आपने टाइप कर दिया। लेकिन कुछ थोड़ा सोच समझ के बोला करें कि अगला बंदा पता नहीं किस तरह यार काम कर रहा है, किस तरह चला रहा है अपना सर्किट। थोड़ा सा ध्यान कर लिया करें, ख्याल कर लिया करें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मेरा अपना खुद का घर होगा। काम स्टार्ट है, काम चल रहा है और ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। और उसके बाद अपना खुद का स्टूडियो भी होगा। मैंने वहाँ पर एक स्टूडियो भी बनाया है। थोड़ा अभी फिनिशिंग विनिशिंग रह रही है, चीज़ें काफ़ी सारी रह रही हैं। तो इंशाल्लाह 2021 में मेरा खुद का स्टूडियो होगा। ये आपकी जो बात थी ना जी कि अपना खुद का आपका रियल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये बात इंशाल्लाह 2021 में आपको मेरा रियल बैकग्राउंड जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मोटिवेशन भी आपको मेरी वीडियो से मिली होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।